राइट शॉर्ट नोट ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। तो उसका आंसर हमें लिखना है, द गवर्नमेंट allowed companies to buy back its shares. The government allowed companies to buy back its shares by Companies Act 2013. The conditions under section 68 are as follows. बहुत सारी कंडीशंस हैं, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो हम 10 कंडीशंस लिखेंगे। A company may purchase its own shares or other specified securities out of तीन बातें, its free reserves और securities premium account और द प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर्स। मतलब आप और कोई शेयर इशू करके जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उसको आप बायबैक कर सकते हैं। पर याद रहे, बायबैक कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ एन अर्लियर इशू ऑफ द सेम काइंड ऑफ शेयर्स। मींस मान लीजिए आप इक्विटी शेयर्स का बायबैक कर रहे हैं, तो आप इक्विटी शेयर्स इशू नहीं कर सकते, आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके आप इक्विटी शेयर्स का बायबैक कर सकते हैं। तो बायबैक कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ द अर्लियर इशू ऑफ द सेम काइंड ऑफ शेयर्स। सेम काइंड ऑफ शेयर्स नहीं होने चाहिए। Next, the company should fulfill following conditions. A, the buyback should be authorized by its articles. Article of association में लिखा होना चाहिए। B, the special resolution should be passed in general meeting of the company authorizing the buyback. Special resolution तब पास होता है जब 75% या ज्यादा की रजामंदी होती है। अब exceptions हैं। Company can buy back its shares without fulfilling the above two conditions. A और B conditions ना fulfill करें, इन तीन बातों में वो ए और बी फुलफिल ना करें तो भी चलेगा। पहला, वेयर बायबैक इज 10% और लेस ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, टोटल कैपिटल नहीं, इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। Such buyback has been authorized by board by the means of a resolution passed at its meeting। मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है। No offer of buyback can be made within 365 days from the date of the preceding offer of the buyback। मींस साल में एक बार बायबैक हो सकता है अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल करनी है तो। राइट, ये तीन कंडीशंस कब फुलफिल करनी है? जब ये दो कंडीशंस फुलफिल ना करनी हो तब। थर्ड पॉइंट, द बायबैक इज 25% और लेस ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल। देखिए यहां पर टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स है, और जबकि यहां पर क्या लिखा हुआ है? 10% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल। ओके, तो याद रखना, यहां पे इक्विटी लिखना है और यहां पर टोटल पेड अप कैपिटल लिखना है। The ratio of debt owed by the company is not more than twice the capital and its free reserves after such buyback। मतलब बायबैक करने से हमारा कैपिटल कम हो जाता है, तो कैपिटल कम होने पर डेट इक्विटी 2:1 से बढ़ना नहीं चाहिए। The central government may prescribe a higher ratio of debt for a class of companies। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर वाले के लिए ठीक है, डेट इक्विटी 2:1 से ज्यादा हो तो चलेगा। ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ कंपनीज को 2:1 से भी ज्यादा का डेट मेंटेन करने के लिए अलाउ कर सकती है। पर जनरल केस में बायबैक के बाद डेट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ऑल द शेयर्स फॉर बायबैक मस्ट बी फुली पेड अप। द बायबैक ऑफ शेयर्स which are listed on any recognized stock exchange must be in accordance with the regulations made by the SEBI। SEBI की गाइडलाइंस फुलफिल करनी है। Seventh, the buyback must be completed within 12 months from the date of passing special resolution or a resolution passed by the board। मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन से हुआ है या स्पेशल रेजोल्यूशन से हुआ है। In any of the case 12 महीने के अंदर completion हो जाना चाहिए। The buyback should be as follows: from existing securities holders on proportionate basis or from the open market or by purchasing shares issued to employees of companies pursuant to ESOP, employee stock option या sweat equity। Ninth, when free reserves are applied to purchase its own shares, there must be an equal transfer to capital redemption reserve account। capital redemption reserve में transfer to capital redemption reserve account, CRR मेंटेन करना है। न्यूमेरिकल करेंगे क्लियर हो जाएगा। After completion of buyback, company has to file with registrar and SEBI a return containing particulars of buyback। कौन से शेयर्स बायबैक किए हैं इन ऑल, विद इन 30 डेज। 30 डेज के अंदर कंप्लीशन के 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रार और सेबी को रिटर्न फाइल करना है। करेक्ट। अब हम न्यूमेरिकल ले लेते हैं।
यहाँ पर हमने 60,000 इक्विटी शेयर्स बायबैक किए हैं और उसके लिए हमने 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किए हैं। बायबैक 14 रुपीज में कर रहे हैं और हमारा फेस वैल्यू 10 रुपीज का है। एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा फेस वैल्यू से 60,000 इंटू 10 इज 6 लाख। जितना भी हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं 4 रुपए पर शेयर, 60,000 इंटू 4 विच इज 2,40,000, ये जनरल रिजर्व में डेबिट हो जाएगा एंड टू इक्विटी शेयर होल्डर में 8,40,000 जाएगा। अब हम लोग सर्टिफिकेट्स आ गए, हम लोग इनको पेमेंट कर देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 8,40,000। अब मैंने बताया था 3 ऑप्शंस होते हैं, प्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम और प्रोसीड्स ऑफ न्यू शेयर्स। तो प्रोसीड्स ऑफ न्यू शेयर्स हो रहा है, हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं। कितने? 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच, फुली पेड अप। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख। आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं और अगर आप एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से जाते हैं तो भी चलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2 लाख, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, वो भी चलता है और ये भी चलता है। अब हमें CRR क्रिएट करना पड़ेगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब आपने इक्विटी कैपिटल डेबिट कितना किया है? 6 लाख रुपीस। आपने न्यू कैपिटल जो इशू किया है क्रेडिट कितना किया है? 2 लाख रुपीस। तो इन दोनों का डिफरेंस 6 लाख और 2 लाख का डिफरेंस आपको CRR क्रिएट करना पड़ेगा जनरल रिजर्व में से। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 4 लाख। द डिफरेंस बिटवीन द 6 लाख एंड 2 लाख इज 4 लाख, राइट। अब हमें बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफिस सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, इशूड एंड पेड अप कैपिटल। अब देखिए इशूड एंड पेड अप कैपिटल में 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, करेक्ट, जिसमें से अपन ने 60,000 इक्विटी शेयर्स बायबैक कर लिए हैं, राइट। और 20,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं। तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स लिखेंगे 20,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच 2 लाख। इक्विटी में जैसे कि बताया मैंने 2 लाख में से 60,000 बायबैक हो गए तो बाकी बचे 1,40,000। तो 1,40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 14 lakhs। रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, अब हम रिजर्व्स एंड सरप्लसेस ध्यान से लिखेंगे। जनरल रिजर्व हमारे पास कितना पड़ा है? 10 लाख रुपीस। कैलकुलेटर ऑन करें। 10 लाख में से हमने 2,40,000 यहाँ यूज कर दिया। कैलकुलेटर ऑन। 10 लाख माइनस 2,40,000। फिर आपने जनरल रिजर्व यहाँ पर यूज किया 4 लाख। क्यों? क्योंकि आपने CRR क्रिएट किया। तो जनरल रिजर्व अब आपके पास सिर्फ 3,60,000 का पड़ा है। तो जनरल रिजर्व 3,60,000 लिखेंगे। अब नेक्स्ट है सिक्योरिटीज प्रीमियम, 5 लाख रुपीस का पड़ा है। और न्यू शेयर्स आपने जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो पार पे इशू किए हैं तो उससे कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम आया नहीं है, एज इट इज 5 लाख लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास रिजर्व है प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख रुपीस, तो उसको भी आपने टच नहीं किया है, एज इट इज प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। अब याद रहे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व लिखना है, ये भूलना मत। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आपने क्रिएट किया है। कितने का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट किया आपने? 4 लाख रुपीस का, राइट। तो ये आपका रिजर्व एंड सरप्लसेस का पार्ट बनेगा। अब इन सब का टोटल करें, राइट, और शेयर होल्डर्स फंड के यहाँ लिख दें। दैट विल बी 30,60,000। अब नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। करंट लायबिलिटीज हैं तो जो नहीं है वो नहीं लिखना होता है। अब करंट लायबिलिटीज, उसमें ट्रेड पेएबल्स, उसमें हमें दे रखा है क्रेडिटर्स 5 लाख। तो क्रेडिटर्स 5 लाख, करंट लायबिलिटीज का खत्म। टोटल 35,60,000। एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। अब इसमें टेंजिबल इंटेंजिबल नहीं दे रखा है, सीधा फिक्स्ड एसेट्स दे रखा है 15 लाख। तो अब फिक्स्ड एसेट्स लिख लोगे 15 लाख। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, सीधा करंट एसेट शुरू हो रहे हैं। तो आप करंट एसेट्स लिखेंगे
करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, उसमें स्टॉक 12 lakhs, ट्रेड रिसीवेबल्स उसमें डेटर्स, ये सारी चीजें दे रखी हैं हमें, हम एज इट इज कॉपी कर रहे हैं 12 lakh, 5 lakh, राइट। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें बैंक बैलेंस, अब उसमें हमें कैसे करना है, कैलकुलेट ऑन करें। हमारे पास बैंक बैलेंस था 10 लाख रुपीज, कैलकुलेट ऑन करें, 10 lakhs टाइप करें कैलकुलेटर पे। अब हमने 8,40,000 की पेमेंट कर दी, तो माइनस करें 8,40,000 और हमें 2 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए तो मिले, तो हो गया 3,60,000। कैलकुलेटर पे भी आपको 3,60,000 नजर आना चाहिए, तो 3,60,000 इनका टोटल करें करंट एसेट्स का, राइट, यहाँ पे लिखेंगे एंड टोटल 35,60,000। अब ये सम 4 मार्क में आ सकता है। जय सच्चिदानंद लिमिटेड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच हमने बाय बैक किए हैं एट अ प्राइस ऑफ 11, राइट। तो एंट्री होगी बाय बैक की, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। कितने शेयर्स बाय बैक किए, 1 लाख इक्विटी शेयर्स, फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपीज, 1 लाख इंटू 10 इज 10 lakhs, एक्स्ट्रा हम 1 रुपी दे रहे हैं, तो 1 लाख इंटू 1 एक्स्ट्रा जो दे रहे हैं वो जनरल रिजर्व में डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर होल्डर 11 लाख। अब हम इनको पेमेंट कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 11 lakhs। अब हम लोग 3 ऑप्शंस हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम, फ्री रिजर्व्स और न्यू शेयर्स इशू करना। तो आप इसमें भी प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं ऑफ 100 ईच, कितने 5,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या तो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख सकते हैं। अब हमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है 10 लाख से, और यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है 5 लाख से, तो सीआरआर कैप जनरल रिजर्व में से बनेगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर एंड दैट विल बी 5 लाख। द डिफरेंस बिटवीन 10 लाख एंड 5 लाख is 5 lakh, correct? And the total. Wish you good luck.